बच्चों अभी तक आपने जो फिजिक्स में पढ़ा क्लास 11th का वो एक बेसिक फिजिक्स थी। उसमें से ज़्यादा क्वेश्चंस ना तो आपके एग्जाम्स में आते हैं, लेकिन वो एक स्टार्टिंग पॉइंट था फिजिक्स का। उसमें हम थोड़ा सा ये पढ़ लेते हैं कि फिजिक्स होती क्या है, उसमें क्या क्या चीज़ों का स्टडी की जाती है। लेकिन अब हमारा मेन टॉपिक्स यहाँ से स्टार्ट हो रहा है आज से, और वो टॉपिक है यूनिट्स एंड मीजरमेंट। इस चैप्टर में हम बहुत सारी फिजिक्स पढ़ेंगे, न्यूमेरिकल्स करना सीखेंगे और धीरे धीरे हम फिजिक्स में रमेंगे। क्योंकि 10th के कई बच्चों को फिजिक्स हार्ड लगती है, लेकिन आप विश्वास मानो फिजिक्स बहुत इजी होती है। ये पूरा चैप्टर पढ़ के आपको फिजिक्स इजी लगने लग जाएगी और आप खुद कहोगे हाँ फिजिक्स पढ़ने में इंटरेस्ट भी आता है और बहुत इजी भी होती है। तो अभी हम इसमें भी, इस चैप्टर में भी कुछ बेसिक बातें आपको बता रहे हैं, क्या क्या होती हैं समझो। सबसे पहले मैं आपको ये बताऊंगा फिजिकल क्वांटिटीज क्या होती हैं, क्योंकि सारी फिजिक्स जो है वो फिजिकल क्वांटिटीज से ही डिफाइन होती है। अपन केवल तीर में तुक्का नहीं मार सकते, अपन कोई भी चीज को डिफाइन कर रहे हैं तो उसके लिए हमें कुछ क्वांटिटीज चाहिए। जैसे मास, आपका मास, तो मास के लिए, मास को बताने के लिए क्वांटिटी बनाई गई है, ठीक है। वेट, ये सब क्या है, मास, वेट, एरिया, टाइम, ये सब क्वांटिटीज हैं जो फिजिक्स को अच्छी तरीके से वेल डिफाइन करती हैं। नहीं तो अगर ये क्वांटिटी नहीं होती तो हम कैसे भी फिजिक्स में किसी भी टर्म को डिफाइन नहीं कर सकते थे। तो फिजिकल क्वांटिटीज की एक डेफिनेशन है, समझो ध्यान से। फिजिकल क्वांटिटीज आर दोज क्वांटिटीज which can be measured directly or indirectly are called physical quantity। फिजिकल क्वांटिटीज क्या है, वो ऐसी क्वांटिटीज हैं जिन्हें हम डायरेक्टली या इनडायरेक्टली मेजर कर सकते हैं। डायरेक्टली मतलब कैसे, जैसे आपको अपना मास अगर मेजर करना है तो आप क्या करोगे, एक वेइंग मशीन पर खड़े हो जाओगे और वेइंग मशीन पर खड़े होकर आप देख लोगे हाँ मेरा मास 40 kg है या 38 kg है, तो वो डायरेक्टली आपने उसको मेजर किया। पर कई चीजें डायरेक्टली मेजर नहीं होती कि हम डायरेक्ट किसी मशीन से मेजर कर लें, ऐसा नहीं होता, वो इनडायरेक्टली मेजर होती हैं। जैसे मान लो फोर्स मेजर करना चाहते हो तो फोर्स को मेजर करने के लिए मास इनटू एक्सीलरेशन का यूज करना पड़ेगा। फॉर्मूले से मेजर करोगे तो फॉर्मूले से भी मेजर कर सकते हो, वो इनडायरेक्टली मेजरमेंट कहलाता है। तो डायरेक्टली तो वो है कि आप किसी एपरेटस के थ्रू उसको मेजर करो, और इनडायरेक्टली मेजरमेंट का मतलब होता है कि आप किसी फॉर्मूले से उसको मेजरमेंट करो, पर मेजर जरूर हो जाए वो क्वांटिटी। ऐसा ना हो कि उसको मेजर ही नहीं कर पा रहे। जैसे कोई कहता है कि भाई मेरे तो दर्द हो रहा है बहुत तेज, तो आप उससे बोलोगे कि अच्छा कितना तेज हो रहा है, कि बहुत तेज हो रहा है। क्या हम उसके पेन को या उसके दर्द को मेजर कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। तो जो चीज मेजर नहीं हो सकती वो एक फिजिकल क्वांटिटी नहीं होती है। तो फिजिकल क्वांटिटी क्या है, केवल वो है जिनको हम या तो डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली मेजर कर सके, ठीक है। तो ये इसकी एक डेफिनेशन बन गई। अब फिजिकल क्वांटिटीज के दो तरीके की फिजिकल क्वांटिटी हैं, उनको साइंटिस्ट ने डिवाइड किया है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज। फर्स्ट इज फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज, ठीक है। तो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज में हमें 3 पॉइंट्स पर ध्यान देना है। क्या क्या, सुनो। द क्वांटिटीज विच आर नॉट डिपेंड ऑन एनी अदर क्वांटिटीज आर कॉल्ड फंडामेंटल क्वांटिटीज, और बेसिक, इनको बेसिक फिजिकल क्वांटिटीज भी कह सकते हैं, ठीक है। फंडामेंटल के साथ साथ एक और नेम है इनका, बेसिक फिजिकल क्वांटिटीज। तो सीधी सी बात, फर्स्ट पॉइंट हमें क्या बता रहा है, दे आर नॉट डिपेंड ऑन एनी अदर क्वांटिटीज, मतलब ये किसी पर डिपेंड नहीं है। सेकंड पॉइंट भी यही बताता है, लेकिन थोड़ा सा इसको हम बदल देंगे ताकि हमारा एक पैराग्राफ पूरा बन सके। है तो वही बात, लेकिन कभी कभी हमें जैसे एक लाइन में कोई डेफिनेशन आ रही है, उसको 2-3 लाइन करना है, तो हम उसी चीज को दूसरे तरीके से बोल देते हैं। वो देखो, दीज आर इंडिपेंडेंट क्वांटिटीज। तो बात तो वही है, जब ये किसी पर डिपेंड नहीं है तो इनको क्या कहा जाता है, इंडिपेंडेंट क्वांटिटीज। मतलब ये अब जैसे ये क्वांटिटीज हैं क्या, ये किसी पर डिपेंड नहीं होती हैं। मास, जैसे मान लो आपका मास है, अब आप कहते हो कि मेरा मास सर 38 kg है, सपोज करो किसी का भी 38 kg मास है, ठीक है। अब मैंने उससे कहा अच्छा ठीक है, ये तो अर्थ पर है, आप अर्थ पर हो तो आपका मास कितना है, 38 kg। अब बताओ मून पे चले जाओगे तो क्या होगा, ऑन मून, ये तो ऑन द अर्थ था, ऑन द मून क्या होगा। सोचो अपने दिमाग में, किसी का मास, किसी बॉडी का मास 38 kg ऑन द अर्थ है। अब अगर उसको हम शिफ्ट कर दें मून पर तो उसके मास में क्या कोई डिफरेंस आएगा? सोचो दिमाग में, मैं फिर आपको आंसर बताऊंगा, हाँ या ना सोच लो आप तो सिर्फ।
ठीक है, सोच लिया होगा आपने एक आंसर। अब मेरी बात सुनो, मास उसका चेंज नहीं होगा, मास उतना ही रहेगा। आप में से कई बच्चों ने सोचा होगा कि उसका मास कम हो जाएगा। नहीं, मास कभी कम नहीं होता बच्चों, कम होता है वेट। क्या कम होता है? वेट। ये डिफरेंस होता है मास और वेट में। मास होता है m, मास क्या होता है? m, और वेट होता है mg, जिसमें एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का मल्टीप्लाई करना पड़ता है, तब हमें mg मिलता है। तो वेट चेंज हो जाता है, मास चेंज नहीं होता। आपका जो भी मास है, आप यूनिवर्स के किसी भी कोने में चले जाओ, आपका मास चेंज नहीं होगा। तो हम क्या कह सकते हैं? मास क्या है? इंडिपेंडेंट क्वांटिटी है, क्योंकि ये किसी भी बात पर डिपेंड नहीं है, ये हर जगह एक जैसा रहता है। तो ऐसी क्वांटिटीज को हम क्या कहते हैं? इंडिपेंडेंट क्वांटिटीज, बेसिक क्वांटिटीज या फंडामेंटल क्वांटिटीज। तो एक मास हो गया, एक लेंथ, लेंथ भी किसी की कहीं भी ले जाओ चेंज नहीं होती। टाइम, ये सब ऐसी क्वांटिटीज हैं जो किसी, अब टाइम किसी चीज पर डिपेंड है। कई लोग बोलते हैं यार आज टाइम बहुत जल्दी निकल गया, कई बोलते हैं यार टाइम ही नहीं निकल रहा। ऐसा थोड़ी होता है, टाइम की जो स्पीड है वो हर जगह पर क्या है? सेम। जो 1 आवर है वो 1 आवर ही रहेगा। ऐसा नहीं होता कि 1 आवर कभी जल्दी निकल जाए और कभी बहुत धीरे से निकले, कभी तेज निकले। 1 आवर तो 1 आवर के हिसाब से ही निकलता है। तो ये सब क्या है? ये ऐसी क्वांटिटीज हैं जो डिपेंड ही नहीं होती किसी भी क्वांटिटी पर। तो इसीलिए इनको क्या कहा जाता है? फंडामेंटल बेसिक क्वांटिटीज। ऐसी टोटल 7 है। अभी मैंने आपको 3 बता दी, क्योंकि धीरे धीरे पढ़ते जाओ, इकट्ठी साथ नहीं पढ़ाऊंगा मैं आपको। पहले 3 लर्न करो, मास, लेंथ, टाइम। इन तीनों को बार बार रिपीट करना, मास, लेंथ, टाइम। अब आती है डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज। ये क्या होती है? ये इनको अपोज कर दो, अपोजिट कर दो। डज नॉट डिपेंड ऑन एनी अदर क्वांटिटीज, इसमें लिख दो डिपेंड ऑन फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज। ये वो क्वांटिटीज हैं जो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज पर डिपेंड होती है। ठीक है, तो इनको क्या बोलोगे? डिपेंडेंट। तो ये दीज आर डिपेंडेंट क्वांटिटी। ठीक है, अब इसमें क्या है? ये टोटल 7 है, उन 7 को छोड़ दो, बाकी सारी की सारी 2 सप्लीमेंट भी होती हैं, वो हम आगे पढ़ेंगे अभी। तो 7 तो फंडामेंटल और 2 सप्लीमेंट क्वांटिटीज को छोड़ दो, और जो रिमेनिंग क्वांटिटीज हैं दीज आर डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज। कौन कौन सी हैं? कुछ एग्जांपल मैंने यहाँ लिखे हैं, बहुत सारी संख्या होती है इनकी, बहुत सारे, कम से कम ये मान लो 60-65 तो मैं ही आपको बताऊंगा। तो बहुत सारी होती है, असंख्य संख्या होती है इनकी। तो एरिया, वॉल्यूम, कुछ मैंने एग्जाम्पल दिए हैं आपको। तो ये 7 याद रखनी है, 2 सप्लीमेंट याद रखनी है, बाकी आपके दिमाग में जो भी आए, जो भी क्वांटिटीज आए, एरिया, वॉल्यूम, ये सब आपने पढ़ ही रखा है 9th-10th क्लास में। स्पीड, वेलोसिटी, एक्सीलरेशन, फोर्स, ये सब कौन सी क्वांटिटीज होती हैं? डेराइव्ड होती हैं, क्योंकि ये डिपेंड होती हैं किस पर? फंडामेंटल पर। जैसे एरिया की बात करें तो एरिया का फॉर्मूला होता है साइड स्क्वायर। ये स्क्वायर का एरिया है, ठीक है, साइड स्क्वायर। तो एरिया किस पर डिपेंड है? साइड पर। किस पर? साइड पर। अगर मैं कहता हूं इसका एरिया और एक इसका एरिया, तो आप कहोगे सर इसका ज्यादा होगा। तो जैसे ही साइड इंक्रीज हो गई, साइड इंक्रीज हो गई, तो ये जैसे ही इंक्रीज हुई एरिया भी इंक्रीज हो गया। इसका एरिया कम है, इसका एरिया ज्यादा है, तो साइड इंक्रीज होते ही एरिया भी इंक्रीज हो जाता है। यानी एरिया किस पर डिपेंड है? साइड पर। साइड क्या है? साइड का मतलब है लेंथ। साइड जब यहां लिखोगे तो यहां की लेंथ ही लिखोगे। तो लेंथ कैसी क्वांटिटी होती है? फंडामेंटल। तो लेंथ है फंडामेंटल क्वांटिटी, और लेंथ पर डिपेंड है एरिया। तो एरिया क्या हो गया? डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज। तो डेराइव्ड फिजिकल, ये जितनी भी क्वांटिटीज हैं, इन सब में या तो मास आ रहा होगा, या लेंथ आ रही होगी, या टाइम आ रहा होगा। तो ये सब आ गया इनके फॉर्मूले में, यानी कि ये सब क्या बन गई? डेराइव्ड बन गई, क्योंकि ये किस पर डिपेंड हो गई? फंडामेंटल क्वांटिटीज पर डिपेंड हो गई। तो इतनी बात क्लियर समझ में आ गई। तो ये कुछ क्वांटिटीज आपको लर्न करनी है। क्लियर कट हो गया मामला। फिजिकल क्वांटिटीज की डेफिनेशन, टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज एंड डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज। These quantities are independent, but these quantities are dependent. Okay? These quantities depend on fundamental physical quantities. अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं।
अब हम बच्चों ये बात करने वाले हैं कि ये यूनिट्स क्या होती है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा यूनिट्स। तो यूनिट्स होती हैं द फिक्स्ड एंड वेल डिफाइंड वैल्यूज ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज आर कॉल्ड यूनिट्स। अब इसके बारे में मैं आपको थोड़ा सा बताता हूं। पहले के जमाने में क्या होता था, जैसे मान लो खेत की लंबाई नापनी, लेंथ ऑफ अ फील्ड फाइंड करना है अपन को, तो पहले क्या करते थे, आज नहीं बहुत सालों पहले, एक बांस ले लिया लंबा सा, ठीक है, और उस बांस से नाप लिया। अब आप कोई पूछेगा भाई तेरा खेत की लेंथ कितनी है, तो वो बोलेगा मेरे खेत की लेंथ 100 बांस के बराबर है, ठीक है। अगर किसी को मान लो वीट चाहिए, गेहूं, तो उसको क्या है अंदाजन दे दिया जाता था। वो पैसे देता था कि भाई मुझे इतने पैसे का दे दो, और उसको अंदाजे से दे दिया जाता था। क्यों? इसका रीजन क्या था, खेतों की लंबाई। अभी आप देखते हो क्रिकेट खेलते हो, तो क्रिकेट हम कैसे, कभी कभी हमारे पास कोई मेजरमेंट के लिए कोई एपरेटस तो होता नहीं है, तो हम क्या करते हैं, कदमों से नाप लेते हैं, 22 कदम चलते हैं और ये बन गई हमारी पिच। तो ऐसा क्यों है? क्योंकि आज से बहुत पुराने समय में ऐसे ही पिच बनाई जाती थी, 22 कदम गिन के। क्यों बनाई जाती थी? क्योंकि मीजरिंग टैप होता नहीं था उस समय पर कि भाई लेंथ को मीजर करके बनाई जाए। तो लोग बात क्या करते थे, इजीली कुछ ना कुछ ऐसा प्रोसेस अप्लाई कर देते थे कि वो सब जगह ऐसे का ऐसा कर दो। लेकिन क्या आप ये ध्यान रखो, क्या ऐसे सभी पिच एक जैसी लंबाई की बनेगी? नहीं बन पाएंगी। किसी के 22 कदम कम होंगे, किसी के 22 कदम छोटे होंगे, तो पिच की लेंथ इधर उधर हो जाएगी। लेकिन अंदाजन सब कुछ किया जाता था, क्योंकि उस समय मेजरिंग के लिए कोई फिक्स यूनिट्स नहीं थी कि मीटर, किलोमीटर, सेकंड, ये कुछ नहीं था। बस 22 कदम, अब कदम थे वहां पर। अब अपने स्टेप चलो, और 22 स्टेप जब हो जाए वहां पर आप विकेट्स को लगा दो, तो ये बन गई आपकी पिच। तो इस तरीके से अंदाजे से सब कुछ हो रहा था। लेकिन धीरे धीरे इन बातों में विवाद स्टार्ट हुआ। चाहे खेत का मेजरमेंट हो, चाहे अनाज का मेजरमेंट हो, चाहे पिच का मेजरमेंट हो, दो लोग बोलने लगे भाई ये छोटा है, ये बड़ा है। तो फिर क्या करा गया, इंटरनेशनल सिस्टम में एक ऐसा बदलाव किया गया कि हम फिजिकल क्वांटिटी को जब मेजर करेंगे तो उसकी कुछ फिक्स वैल्यू होनी चाहिए, ठीक है। तो उस फिक्स वैल्यू को ही क्या कहा गया, उसी को कहा गया यूनिट। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ। आज हम किसी कपड़े वाले के यहाँ कपड़ा लेने जाते हैं, तो हम उससे कहते हैं भाई शर्ट का कपड़ा लेने, मान लो कि 2 मीटर दे दे, 2.25 मीटर दे दे, तो उसके पास एक मीटर स्केल होता है। वो उस मीटर स्केल का यूज करता है 1 टाइम, 2 टाइम, और जैसे मान लो 2.5 चाहिए तो हाफ टाइम। तो पहले 1 टाइम करेगा, फिर 2 टाइम मेजर करेगा, फिर हाफ टाइम। तो 1 मीटर का जो उसके पास एक स्केल था, अगर वो उसको 2.5 टाइम्स मेजर कर लेता है, देन वी गेट 2.5 मीटर क्लोथ। तो क्लोथ को मेजर करने के लिए एक फिक्स उसने 1 मीटर का एक, अब आप क्या लड़ोगे उससे कि नहीं है 2.5 मीटर नहीं है? नहीं लड़ सकते, क्योंकि उसने फिक्स अमाउंट में आपको वो चीज दी है जितनी आपने मांगी थी। लेकिन अगर वो मीटर स्केल नहीं होता तो 100% या तो वो सेटिस्फाइड नहीं होता, या आप नहीं होते और आप कहते ये कम है, वो कहता ये ज्यादा है। तो इसीलिए इंटरनेशनल लेवल के पर इन यूनिट्स को बनाया गया, ताकि कहीं भी कोई विवाद ना हो और जो भी मेजरमेंट हो वो बिल्कुल फिक्स हो। तो देखो इसकी डेफिनेशन क्या कहती है, द फिक्स। मतलब फिक्स का मतलब क्या है, अब लेंथ किलोग्राम में तो नापोगे नहीं, लेंथ के जब आप लेंथ को मेजर कर रहे हो तो आप मीटर का यूज करोगे, और जब आप मास को मेजर कर रहे हो तो किलोग्राम का यूज करोगे। उल्टा तो नहीं कर सकते ना, वो कोई बोले कि मैं तो मास के लिए मीटर यूज करूंगा, ऐसा नहीं है, ये फिक्स है। तो एक तो फिक्स और एक वेल डिफाइंड। अब वेल डिफाइंड का मतलब समझना बहुत ध्यान से, ये बहुत अच्छी तरह समझने की जरूरत है। वेल डिफाइंड का मतलब होता है, मान लो मैं तो कहता हूं ये पेन 1 मीटर का है, तो बताओ ये 1 मीटर का है क्या? नहीं है। 1 मीटर तो करीब करीब इतना होता है, ठीक है। अब मैं कहता हूं ये तो पेन 1 मीटर का है, तो आप कहोगे सर 1 मीटर, मैं कहूँगा क्यों नहीं है, मैं तो मानूंगा 1 मीटर। तो क्या 1 मीटर आप बता सकते हो कि, या प्रूफ कर सकते हो ये 1 मीटर नहीं है? या मैं कहता हूं ये पेन का वेट 1 kg है, अब आप कहोगे सर 1 kg का है, ये तो हम आपके देख रहे हैं 100-150 ग्राम का लग रहा है। तो मैं कहूँगा नहीं, मेरे हिसाब से तो 1 kg है भाई, मैं तो 1 kg मानूंगा। तो आप, अगर आपने फिजिक्स पढ़ रखी है तो आप इस बात का आंसर दे सकते हो, इस बात का रिप्लाई दे सकते हो। आप कहोगे कि भाई साहब आपके नापने से ये 1 kg नहीं हो जाएगा,
1 kg की एक डेफिनेशन है जो इंटरनेशनल लेवल पर फिक्स कर दी गई है, उसी को बोलते हैं वेल डिफाइंड। अब 1 kg की डेफिनेशन क्या है वो सुनो। 1 kg प्लेटिनियम और इरिडियम एक एलॉय है। इस एलॉय की एक सिलेंड्रिकल बॉडी बनाई गई है, ऐसी बॉडी, और इसको पेरिस के अंदर एक लैब में रखा गया है। ये पेरिस लैब में रखा गया है, बहुत ज्यादा सेफ्टी से इसको रखा जाता है, ये कहीं खो नहीं जाए। एक ग्लास का चैम्बर है, उसके अंदर इसको फिक्स करके रखा गया है। ये जो पेरिस की लैब में रखा गया है ना बॉडी, ये है 1 kg मास, इसी को माना गया है। अब किसी के मानने से थोड़ी ये कोई 1 kg हो जाएगा, क्योंकि इंटरनेशनल लेवल पर इसको फिक्स किया गया है कि भैया ये जो पेरिस में एक सिलेंड्रिकल बॉडी रखी है ये है 1 kg। अब पूरे वर्ल्ड के अंदर जितना भी 1 kg होगा वो इसके इक्वल होना चाहिए। तो अगर आपने फिजिक्स पढ़ रखी है तो आप समझ जाओगे ये 1 kg अपने आप थोड़ी मान सकते हैं, ये तो वेल डिफाइंड है ऑलरेडी। तो ऑलरेडी इनको डिफाइन किया गया है सारी फंडामेंटल यूनिट्स को। फंडामेंटल को डिफाइन किया जाता है और उन्हीं की यूनिट्स बनाई जाती हैं। तो फंडामेंटल जो क्वांटिटीज हैं उनकी यूनिट्स बनाई गई, उनको डेफिनेशन है, सबकी डेफिनेशन है, मीटर की, सेकंड की, ठीक है, वो सब आपको नोट्स में मिल जाएंगी। उनको केवल एक बार पढ़ लेना, याद नहीं करना, बस इतना पता होना चाहिए कि सबकी एक फिक्स डेफिनेशन होती है, चाहे वो मीटर हो, चाहे वो किलोग्राम हो, चाहे वो सेकंड हो, चाहे वो एम्पियर हो। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। अब आप बिल्कुल समझ गए होंगे शायद कि फिक्स है वैल्यू। फिक्स का मतलब समझ गए, वेल डिफाइंड है। इस वैल्यू को ही हम क्या उस फिजिकल क्वांटिटी की क्या कहते हैं, यूनिट कहते हैं। तो यूनिट्स के बारे में आप समझ गए। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ यूनिट्स। यूनिट्स भी बच्चों 2 टाइप की होती हैं। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ यूनिट्स। तो यूनिट्स भी 2 टाइप की होती हैं बच्चों। एक होती हैं वही फंडामेंटल यूनिट्स। अब फंडामेंटल क्या होंगी, बहुत इजी बात। पहली बात आप लिख सकते हो इसमें फर्स्ट पॉइंट कि these units do not depend on any other unit। क्लियर है, बहुत ही इजी है, क्योंकि आपने फंडामेंटल क्वांटिटीज पढ़ी लिया। तो फंडामेंटल क्वांटिटीज वो थी जो किसी दूसरी क्वांटिटी पर डिपेंड नहीं करती थी। इसी तरीके से फंडामेंटल यूनिट्स वो यूनिट्स हैं जो किसी दूसरी यूनिट पर डिपेंड नहीं करती है। दूसरी बात ये इंडिपेंडेंट होती है, दीज आर इंडिपेंडेंट। और थर्ड पॉइंट कि सीधी सीधी बात बोलो तो सीधी सीधी बात ये है कि दीज आर द यूनिट्स ऑफ फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज। अब आप सीधी सीधी बात समझ गए, ये थर्ड पॉइंट में समझ में आ जाएगी। 2 बातें तो हमने वहां से उठाई कि जो फंडामेंटल यूनिट्स हैं ये क्या है, ये जो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज थी उन्हीं की यूनिट होती है। ठीक है, ये बात आपको थर्ड पॉइंट में जो मेन बात है, जो फंडामेंटल कितनी थी टोटल 7, मैंने अभी आपको कितनी पढ़ाई है 3, तो अभी तो 3 पढ़ेंगे हम, धीरे धीरे उसको 7 कर देंगे आगे जाके। तो अभी याद रखो कि जितनी भी 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं उन्हीं की जो यूनिट होती है उन्हीं को फंडामेंटल यूनिट्स कहते हैं। तो जिस तरीके से फंडामेंटल क्वांटिटीज डिपेंड नहीं होती थी किसी दूसरी क्वांटिटी पर, उसी तरीके से ये यूनिट्स भी किसी दूसरी यूनिट पर डिपेंड नहीं होती, ये खुद अकेली यूनिट होती है। ठीक है, और ये इंडिपेंडेंट है। अगर एग्जांपल्स की बात की जाए तो अभी मैंने आपको 3 फंडामेंटल क्वांटिटीज मास, लेंथ और टाइम बताई है। तो यूनिट ऑफ मास केजी, यूनिट ऑफ लेंथ मीटर, यूनिट ऑफ टाइम सेकंड। These all 3 units are fundamental units। तो इनको ही हम फंडामेंटल यूनिट्स कहेंगे, और ये फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं, इनकी जो यूनिट है उनको फंडामेंटल यूनिट्स कहा जाता है। तो क्लियर है 1 पॉइंट। सेकंड पॉइंट आता है डेराइव्ड यूनिट्स। तो डेराइव्ड यूनिट्स क्या होती हैं, इसी में हम देख लेंगे। These units depend on फंडामेंटल यूनिट्स। तो क्लियर बात, तो ये फंडामेंटल यूनिट्स पर डिपेंड है, पहली बात।
और ये क्या है, ये डिपेंडेंट है। इन यूनिट्स को क्या बोल सकते हो, डिपेंडेंट। और तीसरी बात, दीज आर द यूनिट्स ऑफ डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज। किसकी यूनिट है ये, डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। जितनी भी डेराइव्ड है उन सबकी जो यूनिट्स हैं वो कौन सी हैं, डेराइव्ड यूनिट्स। एग्जांपल में वही डेराइव्ड क्वांटिटीज ले लो, जैसे एरिया। अब यूनिट ऑफ एरिया क्या है, ये डेराइव्ड यूनिट कहलाएगी, यूनिट ऑफ एरिया। एरिया की यूनिट होती है मीटर स्क्वायर, ठीक है। यूनिट ऑफ वॉल्यूम, वॉल्यूम की यूनिट होती है मीटर क्यूब। यूनिट ऑफ डेंसिटी, डेंसिटी इज ऑल्सो अ डेराइव्ड क्वांटिटी, यूनिट ऑफ डेंसिटी इज किलोग्राम पर मीटर क्यूब। यूनिट ऑफ स्पीड और वेलोसिटी दोनों की सेम होती है, स्पीड और वेलोसिटी की यूनिट सेम होती है, मीटर पर सेकेंड। तो ये सारी यूनिट्स जो दिखी अब आपको, ये किसकी हैं, पहली बार ये सारी यूनिट्स हैं डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज की। तो ये सारी की सारी यूनिट्स क्या कहलाएंगी, डेराइव्ड यूनिट्स, ठीक है। तो इनको डेराइव्ड यूनिट्स बोला जाएगा। तो बिल्कुल इजी है, यूनिट क्या है और वो कितने टाइप की है, ये बात। अब बात आती है एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट, वो सुनो, यूनिट सिस्टम। अब क्या था बच्चों, जब यूनिट्स बनाई गई तो यूनिट के कुछ सिस्टम्स बने। आज से पहले कुछ और था, फिर कुछ और आया, फिर कुछ और आया, तो इनको यूनिट सिस्टम बोला जाता है। क्या होते हैं वो आप समझ जाओगे। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ यूनिट सिस्टम्स। फर्स्ट इज MKS, सेकंड इज CGS एंड थर्ड इज FPS, ठीक है। MKS सिस्टम बोलो इसको पूरा, MKS सिस्टम, CGS सिस्टम और एक है FPS सिस्टम। अब इनके पूरे नाम सुनो। MKS का पूरा नाम है, M का मतलब मीटर, K का पूरा नाम है किलोग्राम और S का नाम है सेकेंड। MKS का फुल नेम क्या है, मीटर किलोग्राम सेकेंड। CGS का फुल फॉर्म क्या है, सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड। और FPS का फुट पाउंड सेकेंड। अब इनके पूरे नाम आपको याद रखने हैं, मीटर किलोग्राम सेकेंड, सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड, फुट पाउंड सेकेंड। तो ये नाम इनके याद करने के बाद अब आप इनकी डेफिनेशन बना सकते हो। इन दिस सिस्टम लेंथ, मीटर किसका यूनिट है, लेंथ, लेंथ measured in meter, comma mass measures in kg and time measures in second। तो ये एक ऐसा सिस्टम है जिसमें लेंथ को मीटर में मेजर करते हैं, मास को किलोग्राम में मेजर करते हैं और टाइम को सेकंड में मेजर करते हैं। तो ये इसकी डेफिनेशन है। इन दिस सिस्टम लेंथ कैन बी मेजर इन सेंटीमीटर, मास can be measured in gram and time can be measured in second. In this system, ये पूरा जो फर्स्ट पॉइंट है ना, ये पूरा लेंथ का है। इसमें लेंथ को फुट में मेजर करते हैं, मास को पाउंड में और टाइम को सेकंड। देखो टाइम तो तीनों ही सेकंड है, चेंज क्या है, लेंथ ऑफ और मास। अब ये जो FPS सिस्टम है ये बहुत ही ओल्ड सिस्टम है, पहले चला करता था, तो इसका इतना यूज होता नहीं है। ये जो CGS है ये केमिस्ट्री के लिए होता है, केमिस्ट्री में बहुत ज्यादा यूज है इसका। आप केमिस्ट्री में मोस्टली जो भी सिस्टम पढ़ते हो वो कौन सा होता है, CGS। ये भी ज्यादा कुछ हमारे यूज का नहीं है। MKS सिस्टम हमारे फिजिक्स में यूज में होता है, ये हमारे काम का है। लेकिन अभी हम इसको रिवाइज करेंगे। अभी तो इसमें 3 ही यूनिट आ रही हैं, इसमें टोटल फंडामेंटल यूनिट कितनी हो जाएंगी, अभी 7। तो ये सिस्टम का नाम बदल जाएगा। लेकिन हमारे काम का कौन सा सिस्टम है इसमें जो मेनली फिजिक्स में यूज करते हैं, MKS। तो MKS की फुल फॉर्म, CGS की फुल फॉर्म, FPS की फुल फॉर्म आप यहां से याद कर सकते हो। 3 सिस्टम शुरू से लेकर अभी तक बने हैं फिजिक्स के अंदर, 3 यूनिट सिस्टम। अब इसमें आता है एक जो हम फिजिक्स में, मैंने आपको बोला MKS को हम रिवाइज करेंगे। रिवाइज मतलब उसको कुछ मॉडिफाई करेंगे, तो वो जो नया आएगा उसको बोलेंगे SI। इसके आगे सिस्टम मत लिख देना, कई बच्चे इसको SI सिस्टम बोलते हैं, नहीं,
इसको सिर्फ ऐसा ही बोलना है, सिस्टम नहीं बोलना है, क्योंकि एस का मतलब ही सिस्टम है। यहाँ पे जो एस आ रहा है फर्स्ट में, उसका मतलब ही सिस्टम है। तो सिस्टम तो इसके अंदर ही आ गया नेम। अब आप अलग से थोड़ी सिस्टम लिखोगे, इसका फुल नेम मैं लिख देता हूं, सिस्टम इंटरनेशनल। ये इसका फुल फॉर्म है एसआई। तो एसआई कुछ भी नहीं है बच्चों, एसआई इज द रिवाइज्ड फॉर्म। रिवाइज बोल दो, मॉडिफाइड बोल दो, मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ एमकेएस सिस्टम। तो ये ऐसा कुछ भी खास नहीं है, ये एमकेएस सिस्टम ही था। लेकिन एमकेएस और इसमें डिफरेंस क्या था? एमकेएस में केवल 3 फंडामेंटल क्वांटिटीज थी, लेंथ, मास एंड टाइम। इसमें टोटल 7 फंडामेंटल आ जाएंगी अब, क्योंकि धीरे धीरे फंडामेंटल क्वांटिटीज का नंबर इंक्रीज हो गया। पहले जमाने में 3 होती थी, 4 हुई, 5 हुई, 6 हुई, 7 हुई, आज तक टोटल 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज हो गई हैं। तो इसको थोड़ा सा मॉडिफाई किया गया है सिस्टम को। तो अब 7 फंडामेंटल और 2 ऐसी क्वांटिटीज भी आई जिनको हम सप्लीमेंट क्वांटिटीज बोलते हैं, जो ना तो पूरी तरीके से फंडामेंटल होती हैं। सप्लीमेंट क्वांटिटीज वो होती हैं जो ना तो पूरी तरीके से फंडामेंटल होती हैं, ना पूरी तरीके से डेराइव्ड होती हैं। इनका ज्यादा नंबर नहीं है, ये केवल 2 है। तो 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज और 2 सप्लीमेंट क्वांटिटीज को मिलाकर जो सिस्टम बना, उसको क्या बोला गया अब? एसआई। तो एसआई में वो 3 तो है ही। देखो एसआई में 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज कौन कौन सी होती हैं? एक होती है लेंथ, एक होती है मास, एक होती है टाइम, एक होता है इलेक्ट्रिक करंट। ये सब फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं, ठीक है। और एक है आपका टेम्परेचर, एक है ल्यूमिनस इंटेंसिटी, और एक लास्ट है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, जो केमिस्ट्री में यूज आती है ज्यादातर, फिजिक्स में भी आती है पर ज्यादातर केमिस्ट्री में भी। तो ये 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज हो गई। 2 सप्लीमेंट क्वांटिटीज हैं, एक है प्लेन एंगल जो आपने मैथ्स में पढ़ते हो, और एक है सॉलिड एंगल जो आपने अभी तक नहीं पढ़ा, ये मैं आपको बाद में पढ़ाऊंगा। तो ये 2 तरीके के एंगल होते हैं जो सप्लीमेंट में आ जाते हैं। तो ये 7 क्वांटिटीज कर दो फंडामेंटल, 2 कर दो सप्लीमेंट। यहाँ पे केवल 3 थी एमकेएस में। इसको मॉडिफाई करना है, तो मॉडिफाई करने से क्या चेंज हुआ? ये चेंज हुआ कि 3 की जगह अब 7 हो गई फंडामेंटल, और 2 अलग से आ गई सप्लीमेंट। सप्लीमेंट क्वांटिटीज आर द क्वांटिटीज which are not properly fundamental and are not properly derived. So this is called supplement quantities. एक नया नाम है, न्यू नेम, ठीक है। सप्लीमेंट इनको बोलेंगे, ना तो ये डेराइव्ड में रख सकते थे पूरी तरीके से। इनके बारे में आपको मैं अलग से बताऊंगा अलग वीडियो में। तो ये पूरा सिस्टम इंटरनेशनल है जो ये होता है। तो बच्चों आज के टॉपिक अपन ने बहुत अच्छे वाले पढ़े हैं, बहुत बेसिक टॉपिक्स हैं। इस वीडियो को आप आराम से देखो 1-2 बार। कोई डाउट आता है आप कमेंट करके पूछ सकते हो, ग्रुप में भी और चाहो तो इस वीडियो में।